नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपको हर जिले की सरकारी योजनाएं या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप यह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लखनऊ से एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होने जा रही है, जो वेस्ट यूपी के एक प्रमुख शहर तक चलेगी। यह सुपरफास्ट ट्रेन यात्रियों को कम समय में आरामदायक सफर का अनुभव देगी। नए रूट से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यूपी में जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र जारी करने की नई व्यवस्था लागू की है। अब लोगों को इन प्रमाण पत्रों के लिए ज्यादा दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नई प्रणाली से प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और आसान होगी। नई विकसित गन्ने की किस्में किसानों के लिए दोहरा फायदा देंगी। ये किस्में पारंपरिक गन्ने की तुलना में 15 से 20% कम पानी की जरूरत रखेंगी और उत्पादन में लगभग 15% तक बढ़ोतरी करेंगी। इससे किसानों की लागत घटेगी, पैदावार बढ़ेगी और जल संरक्षण में भी मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसलिंग के दूसरे चरण की प्रक्रिया जारी है। अब तक लगभग 22,000 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सफल सत्यापन किया जा चुका है। परिषद जल्द ही सीट आवंटन सूची जारी करेगी, जिससे चयनित छात्रों को संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने का अवसर मिलेगा। योगी सरकार ने प्रशासनिक सुधार के तहत बड़ा फैसला लिया है। अब अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती पूरी तरह परफॉर्मेंस आधारित होगी। भ्रष्टाचार, लापरवाही और कमजोर प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेहतर काम करने वालों को ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिससे शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी। आगामी परीक्षा के लिए 15 केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहां कुल 7,008 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी और सख्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। राज्य सरकार ने छात्राओं के उच्च शिक्षा सपनों को साकार करने के लिए 30,000 रुपए की स्कॉलरशिप योजना शुरू की है। यह आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को सहायता प्रदान करेगी। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिसके माध्यम से पात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 9 से 31 अक्टूबर तक व्यापक जांच अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने शेड्यूल तय कर टीमों का गठन कर दिया है। जांच में शिक्षण व्यवस्था, छात्र उपस्थिति, मध्याह्न भोजन और स्कूल की मूलभूत सुविधाओं का मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित हो सके। राजधानी लखनऊ के पास एक गांव आज भी अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर है, क्योंकि वहां अब तक बिजली नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। रात होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है, जिससे लोगों का जीवन कठिन हो गया है। ताज नगरी आगरा क्षेत्र में अगले 2 दिनों का मौसम अपेक्षाकृत स्थिर रहेगा। गर्म और मौसम आंशिक रूप से बादली बनेगा। हालांकि पहले दिन दोपहर तक बिजली कड़कड़ाहट की संभावना बनी हुई है। उमस ज्यादा महसूस हो सकती है, जिससे किसानों को राहत कम और परेशानी ज्यादा हो सकती है। गोरखपुर से हैदराबाद के बीच नई रेगुलर ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। रेलवे बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। यह ट्रेन दोनों शहरों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करेगी, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। जल्द ही समय सारणी और ट्रेन नंबर की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 10,569 बच्चे डिजिटली लापता पाए गए हैं, यानी उनका नाम स्कूल रिकॉर्ड में है, लेकिन वे ऑनलाइन उपस्थिति या शिक्षण गतिविधियों में नहीं दिख रहे। यह आंकड़ा शिक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। विभाग ने ऐसे बच्चों की पहचान और पुनः नामांकन की प्रक्रिया शुरू की है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी का बड़ा अवसर आया है। विभिन्न विभागों और निजी कंपनियों में 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी, जिन पर 1 लाख रुपए तक सैलरी मिलेगी। आवेदन की तिथि जल्द जारी होगी। पात्र उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उत्तर मध्य रेलवे ने खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर प्रदान किया है। खेल कोटे के तहत कुल 46 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 2 नवंबर निर्धारित की गई है। इच्छुक खिलाड़ी आवश्यक योग्यता के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एमपी और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। अब 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न देने की एडवाइजरी जारी की गई है। डॉक्टरों से वैकल्पिक उपचार अपनाने और अभिभावकों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लैपटॉप और सिलाई मशीनें वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा, जहां नारी की पूजा होती है, वहीं देवता निवास करते हैं। योगी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और समाज में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने का आह्वान किया।
उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 18,000 से अधिक वाहनों का चालान किया। अभियान में अवैध काली फिल्म, हूटर और दबंग नंबर प्लेट हटाई गई। अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। उत्तर प्रदेश में 7 अक्टूबर को सभी बैंक, स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। योगी सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। यह अवकाश एक विशेष अवसर के चलते घोषित किया गया है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि तय तिथि पर पूर्णबंदी सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश की जेलों की सुरक्षा अब और मजबूत होगी। राज्य सरकार 6 प्रमुख जेलों में अत्याधुनिक मोबाइल जैमर लगाने जा रही है। इससे कैदियों द्वारा मोबाइल के दुरुपयोग पर रोक लगेगी। गृह विभाग ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और जल्द ही उपकरणों की स्थापना शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने 48 घंटे में 20 एनकाउंटर किए। कई वांछित अपराधी गिरफ्तार या घायल हुए। पुलिस ने बताया कि यह अभियान अपराधियों पर नकेल कसने के लिए चलाया गया है। योगी सरकार ने साफ किया, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागों के बीच समन्वय आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुंचे। योगी ने पारदर्शिता, जवाबदेही और परिणाम आधारित कार्य प्रणाली अपनाने पर विशेष जोर दिया। आगरा में मेंटेनेंस कार्य के कारण 30 घंटे तक गैस आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान करीब 50,000 घरों में पीएनजी गैस नहीं आएगी। साथ ही 6 सीएनजी स्टेशन भी बंद रहेंगे। कंपनी ने उपभोक्ताओं से वैकल्पिक व्यवस्था करने और सावधानी बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मचारी के साथ हुई अप्रिय घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने पीड़ित परिवार को 35 से 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। योगी सरकार ने राज्य के पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पियों के लिए नई सहायता योजना शुरू की है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य कारीगरों की आजीविका सुदृढ़ करना और पारंपरिक कला को प्रोत्साहन देना है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 250 एकड़ में सीड पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। यह पार्क बीज अनुसंधान और गुणवत्ता सुधार का केंद्र बनेगा। योजना से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिलेंगे, जिससे उत्पादन और आय दोनों बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री अन्नपूर्णा आशिकुल ब्रह्मचर्याश्रम पहुंचकर गौशाला में गायों को चारा और गुड़ खिलाया। उन्होंने गौ सेवा को भारतीय संस्कृति की आत्मा बताया और लोगों से पशुधन संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। योगी ने आश्रम परिसर में साधु संतों से भी आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, जहां वे स्वच्छता अभियान में योगदान देने वाले 400 सफाई कर्मियों को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य सफाई कर्मियों के समर्पण को सराहना और समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। सीएम योगी ने सभी से स्वच्छ और स्वस्थ शहर बनाने का आह्वान किया। मथुरा में विद्यापीठ से प्रेम मंदिर तक 2 किलोमीटर लंबी स्मार्ट रोड का निर्माण 25 करोड़ रुपए की लागत से होगा। इस परियोजना में बिजली, सीवर और इंटरनेट की सभी लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा। स्मार्ट लाइटिंग, हरियाली और बेहतर ड्रेनेज सिस्टम से क्षेत्र का सौंदर्य और सुविधा बढ़ेगी। योगी सरकार ने सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों को सम्मानित करने की घोषणा की है। गुड समैरिटन स्कीम के तहत ऐसे मददगारों को प्रमाण पत्र और नकद इनाम दिया जाएगा। उद्देश्य लोगों को बिना डर सहायता के लिए प्रेरित करना और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। स्वच्छता अभियान को गति देने के लिए नगर आयुक्त ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ सफाई में लापरवाही बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी। गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नगर निगम टीमें रोजाना निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे और बाबा विश्वनाथ के दरबार में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने काशी कोतवाल भगवान काल भैरव के मंदिर में भी शीश नवाया। योगी ने प्रदेश की खुशहाली और जनता की समृद्धि की कामना की तथा काशी के विकास कार्यों की समीक्षा भी की। प्रयागराज में मतदाता सूची संशोधन अभियान के तहत 21,000 से अधिक नए मतदाता ऑनलाइन जोड़े गए हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार युवाओं में वोटर बनने की जागरूकता बढ़ी है। साथ ही पुराने मतदाताओं की सूचनाओं में सुधार और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया भी चल रही है। रेलवे का मेदांता अस्पताल से अनुबंध समाप्त होने के बाद कर्मचारियों और उनके परिजनों के इलाज पर संकट गहराया है। अब रेलवे लाभार्थियों को उपचार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। अनुबंध नवीनीकरण न होने से मरीजों को इलाज के बिल की प्रतिपूर्ति में भी दिक्कतें आ रही हैं।
उत्तर प्रदेश की पहली ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति पर आधारित टाउनशिप का ड्राफ्ट लेआउट इस माह के अंत तक तैयार होगा। परियोजना में अत्याधुनिक यातायात सुविधाएं, हरित क्षेत्र, मिश्रित उपयोग वाली इमारतें और पैदल यात्रियों के लिए अनुकूल बुनियादी ढांचा शामिल होगा, जो शहरी विकास का नया मॉडल बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को ब्रेन हैमरेज होने के बाद लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। दिनेश प्रताप सिंह अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और वर्तमान में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने यूपीसीडा के एक प्रबंधक को अनियमितताओं के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। जांच में वित्तीय और प्रशासनिक गड़बड़ियों की पुष्टि हुई थी। मंत्री ने कहा कि विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के आलू किसानों के लिए राहत की खबर है। पंजाब में आलू की फसल में देरी होने से बाजार में मांग बढ़ने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार दिवाली से पहले आलू के दामों में बढ़ोतरी के आसार हैं, जिससे किसानों को बेहतर मुनाफा मिल सकता है। इंस्पायर अवार्ड में शानदार प्रदर्शन के बाद अब उत्तर प्रदेश के छात्र विकसित भारत बिल्डथॉन में भी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। यह प्रतियोगिता नवाचार और तकनीकी समाधानों पर केंद्रित है। छात्र ऑनलाइन पंजीकरण कर अपनी परियोजनाएं जमा कर सकते हैं। चयनित प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिलेगा। प्रयागराज छावनी परिषद को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम से फर्जी आदेश भेजा गया, जिसमें एक व्यक्ति को फील्ड मार्शल पद पर नियुक्त करने का निर्देश था। पत्र में त्रुटि पकड़ने पर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि दस्तावेज जाली थे और आरोपी की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में कांग्रेस ने 2457 पदाधिकारियों की नियुक्ति कर संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की तैयारी शुरू की है। पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जी-सैंग नेटवर्क सशक्त कर रही है। पदाधिकारियों को मतदाता संपर्क और जनसंपर्क अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेल से रिहा होने के बाद पूर्व सपा विधायक रामेश्वर अपने समर्थकों से मिलकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे थे और न्याय की जीत हुई है। समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। रामेश्वर ने पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए संघर्ष जारी रखने की बात कही। अपना दल कमेरावादी के संस्थापक सोनेलाल पटेल की बड़ी बेटी ने औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रख दिया है। उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य बनाया गया है। उनकी नियुक्ति को पार्टी में नई ऊर्जा और पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। संभल में तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण का बड़ा मामला सामने आया है। प्रशासन ने जांच के बाद 80 मकानों और एक मस्जिद को चिन्हित कर लाल निशान लगा दिए हैं। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा है। राजस्व विभाग ने कब्जे हटाने और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। संभल में शिक्षकों का स्थानांतरण को लेकर प्रदर्शन 10वें दिन भी जारी रहा। शिक्षक केवल ऑफलाइन ट्रांसफर सूची जारी करने की मांग पर अड़े हैं। प्रशासन द्वारा वेतन रोके जाने के बावजूद आंदोलन थमा नहीं है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि मांगे न माने जाने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। गोरखपुर की सब्जी मंडी में केमिकल लगे आलू की बिक्री का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दी है। नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब सरकार पात्र परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध कराएगी। योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। सीएम ने अधिकारियों को शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि भगवान राम का अपमान महर्षि वाल्मीकि के अपमान के समान है। उन्होंने कहा कि समाज में विभाजन फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने सभी धर्माचार्यों और नागरिकों से आपसी सद्भाव बनाए रखने और भारतीय संस्कृति के सम्मान की अपील की। दिवाली से पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 20% बोनस देने का ऐलान किया है, जो जल्द ही कर्मचारियों के खातों में भेजा जाएगा। फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इसे त्योहार से पहले खुशी का संदेश बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में पात्र लाभार्थियों के खातों में जल्द ही 16 से 20 हजार रुपए की सहायता राशि भेजी जाएगी। यह रकम विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत दी जाएगी। सीएम ने कहा कि सरकार गरीबों, किसानों और श्रमिकों के हित में लगातार काम कर रही है। दिवाली से पहले योगी सरकार ने प्रदेश के सफाई कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार जल्द ही उनके खातों में प्रोत्साहन राशि जारी करेगी। नगर विकास विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मी स्वच्छता के असली योद्धा हैं, उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा।
विकसित यूपी अभियान के तहत समर्थ पोर्टल पर सुझाव देने में यह जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। डीएम ने लोगों को अधिक से अधिक सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि जनता की भागीदारी से जिले का विकास मॉडल राज्य के लिए उदाहरण बनेगा। संत प्रेमानंद की पदयात्रा मार्ग पर सन्नाटा छाया रहा। संत की अनुपस्थिति से श्रद्धालुओं में निराशा देखी गई। कई भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों भटकते रहे, लेकिन मायूस लौटे। आयोजकों ने बताया कि सुरक्षा कारणों से यात्रा कार्यक्रम में बदलाव किया गया है।